आज अरे यार ये तो गाइस लड़कियां ही सपोर्ट करती है, ये लोग देखो ऐसे कोई बात नहीं, इन्हें मैं कैप्चर करूंगी। ये वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा फन होने वाला है, इतने दिन से सोचा हुआ ट्रिप आज हो रहा है। क्यों तुम मुंह ऐसे क्यों दिखा रहे हो? फन होने वाला है क्योंकि बहुत सारी नागिन जा रही है मेरे साथ। 3 नाग के साथ 3 नागिन। सो गाइज़ फाइनली हमारा ट्रिप हो रहा है, सब लोग एक साथ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में सब ने टाइम निकाल के एक ट्रिप प्लान करी है और इस लड़के का बर्थडे है तो आज हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गाइज़ ये अलग एक्सपीरियंस होता है ट्रेन में सबके साथ सेलिब्रेट करने का, ये किसी कॉस्टली जगह पे भी ये चीज़ें आ नहीं पाती हैं। सो पूरा एंजॉय कीजिएगा। अब मैं वॉइस ओवर बहुत कम दूंगी क्योंकि एक्चुअल वॉइस में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्या ये और लगा दो। ये 40 लगाने चाहिए इसके लिए, तो 4 ही लगे हैं। 40 और बर्थडे मुबारक हो अरे मेरी जान। अब मन्ना बर्थडे चलो चल काट हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वैभव, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख वैभव उधर देख। देखो देखो बेबू बेबू अबे काटने में फोकस रख के 0.6 में कर दो। कड़ा हो गया, चम्मच दे दो ना, चम्मच से खा लेना। लो खिला देना है। हाँ अरे एक भाई ये ओहो फिर से खिलाओ 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 खिलाओ। पहले आराम से खा ले तसल्ली से, फिर हम खाएंगे। आओ आओ अबे आना। मैं तो लगाने में विश्वास रखता हूँ, खाने वाने का तो छोड़ दे। ये है चम्मच से खाने वाले हैं ये हाँ। ट्रेन में रहने दो भाई, आ जाओ तुम आ जाओ। ए बाबू ए नहीं लगाना मत यार, थोड़ा सा केक हम खाएंगे हम लोग की। नहीं 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 भाग। तो ले ऐसे मुझे खिला दे। तब मत दे मेरी। सो गाइस ऐसे ही मस्ती मजाक करते 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 हम लोग बनारस पहुंच गए थे। ऑब्वियसली रात में सोए थे बट हम बनारस पहुंच गए थे और पहुंचते ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब हमारी ट्रिप बिगिन होने वाली थी। क्योंकि मस्ती तो स्टार्ट होने से पहले ही हो चुकी थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी मस्ती। और अब हम चलते हैं प्रॉपर बनारस को देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो आपको बनारस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बनारस हम आ चुके हैं ठेठ बनारसी पे। सो गाइस हम आ तो गए थे ठेठ बनारसी पे बट इसका नाम ही अच्छा लगा हमें, इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बट ये ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो हमने कूलर वाली चाय मंगाई लास्ट में, जो कि कूलर वाली चाय हमने साथ में सबने पी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। आके फिर नाश्ता वगैरह करके हमने अभी रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने और बाकी सारी जगह बनारस की एक्सप्लोर करने। तो आज पूरा दिन हम बाहर ही रहेंगे और क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वो मैं इस ब्लॉग में पूरा कवर करूँगी। तो आप ये एक आइटनरी की तरह इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। हमारा कोजी सा रूम जिसमें कि हमें ये सारी चीज़ें, और वॉशरूम भी इसका डिसेंट है। एंड दिस इज़ मी। वॉशरूम भी बहुत डिसेंट और गीज़र और सारी सर्विसेज हैं। आई लाइक दैट। मैं पहले रूम टूर नहीं दे पाई क्योंकि हमें जल्दी थी। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे थे और बाकी जगह। सो गाइस बनारस इज़ ऑल अबाउट गलियाँ। तो जितनी भी मतलब यहाँ पे गलियाँ हैं, मतलब ये तो वाइड रोड है बट बाकी सब जगह गलियाँ ज़्यादा थी, तो हमें गलियों में चलना था। बहुत अच्छा लग रहा था, अलग एक्सपीरियंस है। अगर हर जगह की अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं तो यहाँ का भी अलग एक्सपीरियंस है। और हम पहुँच चुके थे गोदोलिया चौक, और गाइस बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए।
और हमने यहाँ पे पान भी ट्राई किया है। और बस एक ही गाना आता है पान ट्राई करते वक्त, वो सब आपको पता होगा। सो हमने पान खाया और हम आगे बढ़ चुके थे। सो गाइस, हम वीकेंड पे आए थे तो क्राउड बहुत ज़्यादा था। वैसे भी नॉर्मली गदौलिया चौक पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया हुआ है कि यहाँ से रोपवे बनेगा ताकि हम पूरा विश्वनाथ जी को कवर कर सके। गाइस, क्राउड गदौलिया चौक पे मुझे हमेशा दिखा है। मैं बचपन से जब भी आई हूँ यहाँ पे तब मुझे क्राउड दिखा है। तो बनारस ही मेरे साथ पहली बार नहीं था, मैं हमेशा बनारस आती हूँ। मेरा ननिहाल भी यहाँ है और मेरी पैदाइश भी बनारस की है, तो बनारस से मेरा एक अलग कनेक्शन है। हम मंदिर से तो आ गए हैं, जो कि शक्तिपीठ है, और अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। सो गाइस, अब हम आ चुके थे दशाश्वमेध घाट। यानी कि यहाँ बनारस में एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे बहुत सारे घाट्स हैं। तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको बहुत ज़्यादा घाट्स मिलेंगे। तो अगर आपने ट्रैक पकड़ लिया है तो आपको सारे घाट्स एक लाइन पे मिलेंगे, और वहीं पे किसी घाट पे गंगा आरती भी होती है। तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा अगर आप सारे घाट को कवर करना चाहते हो। जैसा आप देख रहे होगे, थोड़े टाइम पे घाट्स बढ़ गए, बिल्कुल कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और दूसरा घाट आ जा रहा है। थोड़े डिस्टेंस पे ही घाट चेंज हो रहे हैं। लकीली सारे एक ही लेन में है, और हमारा जो होटल है वो 80 घाट के पास है। और हमने फाइनली पान खा लिया और दर्शन कर लिए। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हम शाम को करेंगे। सो गाइस, अब हम जा रहे थे आरती देखने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, घाट से ही होके आरती वाला घाट भी आ गया था जहाँ पे आरती होती है। तो यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हो ही रही थी। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे हमें 500 पर पर्सन दे के बैठना पड़ा है। और अगर आप चेयर्स पे बैठोगे तो भी आपको 300 या 400 समथिंग या 200 देना पड़ता है। आई थिंक चेयर्स फ्री है। इसके आसपास जो भी जगह है, हर जगह आपको पे करके बैठना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे फ़ील करी कि यार बैठने के लिए भी पे करना पड़ रहा है। बट जो कि मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे संगम जो है वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हम हमेशा वहाँ जाते हैं, बट कुछ भी ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए हमें पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। बट एट लास्ट आरती बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी आरती ना हरिद्वार में देखी है मैंने, ना यानी कि प्रयागराज में भी नहीं देखी है, इलाहाबाद में। तो यहाँ पे जो आरती थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। तो ये चीज़ मैं कहूँगी। बट ये थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे कि बैठने के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा। और आप सामने देख रहे होंगे बोट्स पे भी लोग बैठे हैं, तो उसके लिए भी ऑलरेडी पे करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग एक्सपीरियंस करी मैंने बाकी जगह से, क्योंकि मैं भी जहाँ से आती हूँ, मतलब यहाँ पे भी मैं आया जाया करती हूँ, बट मैं जहाँ से आती हूँ यानी कि प्रयागराज, जो कि संगम नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। और हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पे भी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती हूँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। वो चीज़ थोड़ा मुझे लगी। बट एनीवेज, आरती बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर किसी को जाके एक्सपीरियंस करना ही चाहिए बनारस की आरती का, क्योंकि आई थिंक ये इस वजह से ही फेमस है, क्योंकि यूनिक है। इससे ऐसी आरती मैंने हर की पैड़ी पे भी नहीं देखी और संगम पे भी नहीं देखी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आरती मुझे। कंगनवाड़ी मनोहारी मुरारी चरना विष्णु पद सरोज राशि शीश निवासी विष्णु पद सरोज राशि शीश निवासी
त्रिपथगासी पुण्यराशि पाप शांता त्रिपथगासी पुण्यराशि पाप शांता जय जय भगीरथ नंदनी बोल जय बोल जय गीत जटिल पाप सदरि सुखांता गीत जटिल पाप सदरि सुखांता जय मंगल विमला तुलिका कपाल माला तुषेश्वर विद्यामराय चरि गौराय नमः शिवाय नमः शिवाय क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तंत्रवत्रिया शिवे मंत्रोच्चारण करा नमस्ते खंडित गिरी भीष्म भगवती गंगे सुमेश्वरी भगवती गंगे भगवती गंगे सत्या लिखसी प्रभु पद शिव शंकर शिव जटा
आई गई धरती जहाँ अभी हमारी आरती खत्म हुई है और हमने सुबह ही खाया था जो खाया था, उसके बाद अब हम खाएंगे। तो रात में गदौलिया कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ एक जब हम जा रहे हैं साड़ियाँ देखने, क्योंकि हमारी पेट पूजा थोड़ी सी हो गई है और अब हमें साड़ी देखनी है। बनारस आए और बनारस से साड़ी ना ली तो फिर बेकार है। जो आपने बूटी लिया है ना 1600 इससे बटा ये लगी 1700। We are just going for विश्वनाथ गली। अब हम जाएंगे दर्शन करने काशी विश्वनाथ के। विश्वनाथ गली तो भाई शाम का टाइम है, इसलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। रात के समय दर्शन करने का यही फायदा है कि बिल्कुल भी लाइन नहीं है। सो गाइस दर्शन करने के बाद हमने ये उत्पम खाए जो कि बहुत टेस्टी थे। तो मैं उठ चुकी हूँ और अब उठने के बाद हमारी थोड़ी सी मस्ती भी देखी। मेरे आते ही सब चुप हो गए। ये क्या हो रहा है? अभी तक ये लोग अच्छे भले थे। क्या हो गया भाई? ठीक है, आज कहीं नहीं जाना। ये दोनों खाने के लिए रेडी है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है खाने को भी। नहीं हमारे पास है, ये देखो। अरे नहीं, जाना पड़ेगा। बिस्किट खा के थोड़ी ना पूरा, कल जैसे सैंडविच खा के हमने पूरा आरती देखा। नहीं आज हम कचौड़ी खाएंगे आज हम। कजरे की अब तो मैं लूंगी। तो गाइस देखिए इनका चेहरा, ये कोहिनूर समझ रहे हैं अपने चेहरे को। ब्लॉग बना ना ब्लॉग हो गया। ब्लॉग हो गया पता है ना वैभव के साथ क्या हुआ? हाथ हटाओ। Here I am ready with this look। और आज भी मंदिर जाएंगे, बट मैं उसके लिए ट्रेडिशनल आज मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने पूरे टाइम ट्रेडिशनल कल किया था। तो आज मैं कुछ भी ट्रेडिशनल तो नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने वेस्टर्न लुक लिया है और मेरा लुक तैयार है और चलते हैं अभी सारे फ्रेंड्स के पास। और मेरे सिर्फ मुझे कॉम करना बाकी है, तो मैं अभी चलती हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। यहाँ एक ट्रेडिशनल लुक और एक ये सेम वैसा ही लुक। हेलो गाइस। और यहाँ पे काम चल रहा है। We are ready with this platter। सो गाइस अब हम निकल चुके थे कुल्हड़ की चाय पीने, और यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे। मतलब वो तो अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं, बट चाय पीने के लिए आए थे। काफ़ी पहले की है, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब की है। और हमने चाय पीने के बाद हम फिर से अपनी सेकेंड डे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक दिन तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर ये सेकेंड डे की बात है। तो चलिए चलते हैं विदाउट वॉइस ओवर, देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है और इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम वैसे ही चलते हैं। मैगी बहुत पहाड़ों पे खाई होगी, बट ये है बनारस की घाट वाली। लोग आ चुके हैं बोट में। छः ठीक है। इधर देखो गई। सो गाइस आज का डे हमारा पूरा बोटिंग के लिए डेडिकेटेड था। इसके बाद भी हमें टाइम मिला है तो हमने
कहीं कहीं घूमे हैं, बट बोटिंग इज़ लाइक सुपर्ब एक्सपीरियंस ऑफ बोटिंग। इससे अच्छा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। मतलब हाँ, ऑब्वियसली मंदिर का था, बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है गंगा जी की वो बोटिंग करने का। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और सारे घाट हमें दिख रहे थे बोटिंग करते हुए। तो जो मतलब जो बोट चला रहे थे वो भैया हमें सब कुछ दिखाया उन्होंने, और सब कुछ बताया। वैसे तो हम घूम के आए थे तो हमें घाट वैसे भी दिख रहे थे, बट उन्होंने बताया तो हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चला कि हाँ ये घाट भी हैं, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं सब लोग बनारसी लुक में आ गए हैं, एकदम ठेठ बनारसी वाले लुक में। और ये रहा नमो घाट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमने इसे बोट पे ही देखा, और घाट तो नॉर्मल ही सब वैसे ही थे, तो इस वजह से हमने कुछ घाट जो नहीं कवर किए थे वो हमने सारे बोट से ही कवर किए। और बहुत अच्छा वेदर था, इस वजह से बोटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये बाद में वो पास में ले आए तो सारे घाट हमें दिख रहे थे। यहाँ से जाते जाते हमें मणिकर्णिका घाट भी दिखा। तो सारे घाट, वो बोट थोड़ी पास ले आए थे तो और ज़्यादा क्लैरिटी से सारे घाट दिख रहे थे। तो उससे हमें और ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब अगर हम नहीं भी विज़िट किए हैं, वैसे हमने सारे विज़िट कर लिए थे लगभग, बट दोबारा से देख लिया हमने। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने गदौलिया में, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। बट बनारस आए हैं और वीकेंड है तो हर कोई यहाँ आना चाहता है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, जिस टाइम पे हमने ये ट्रिप करी थी उस टाइम पे आई थिंक रिपब्लिक डे था, तो इस वजह से काफ़ी रैलियां भी निकल रही थी। गदौलिया चौक ऑलरेडी भरा रहता है, ऊपर से रैलियां जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ऊपर से वीकेंड भी था तो एन नंबर ऑफ क्राउड था। जब ये रैलीज जा रही थी हम खड़े होके देखने लगे। फिर लास्ट में हमने फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझ में आ रही थी वो हमने ली। ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया मैंने, बट हाँ साड़ीज़ ली थी एक दो, और कुछ वैसा लिया नहीं था। और फिर हमने बाइक यहाँ पे ले ली रेंट पे, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो हमने फिर बाइक पे ज़्यादा ट्रैवल करना सही था। क्योंकि गाइस गलियों में आप 4 व्हीलर लेके आओ तो आपकी 2 व्हीलर ही यहाँ पे निकलना मुश्किल था, 4 व्हीलर तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देख रहे होगे रोड पे एक भी 4 व्हीलर नहीं चल रही है, ई रिक्शा तक का जाना मुश्किल हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हम दर्शन करने जा रहे हैं काल भैरव जी। काल भैरव के मंदिर में हमारा पर्स और कैमरा दोनों अलाउड है, मोबाइल। तो मैं आपको इसके नज़ारे मंदिर में नहीं होगा, बट यहाँ है मंदिर तक जाने का। आई थिंक गर्भगृह में तो ऑब्वियसली नहीं होगा मोबाइल। हमारे दर्शन हो गए काल भैरव जी के भी, और दोबारा से जा रहे हैं पूर्णिमा और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर ले। तो लेट्स सी कि हमारे कैसे हो पाते हैं। अभी हम फिर से जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे हम थोड़े से स्नैक्स ले रहे थे उस टाइम पे मुझे मेरी कॉलेज की फ्रेंड मिली थी, जिसे मैं मिल के इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने कुछ
भी फ़ोटोज़ नहीं ली। और बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मेरा भी कॉलेज प्रयागराज से ही हुआ है, तो बनारस के मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं, तो अच्छा लगा मुझे उनसे मिल के। अभी चलते हैं पूरा दर्शन करने, बट काफ़ी दिनों बाद लोगों से मिल के अच्छा लगा। अभी मार्केटिंग कर लो या अन्नपूर्णा जी का दर्शन कर लो। सही है। सो गाइस, फालूदा टेस्ट करने के बाद हम दोबारा से काशी विश्वनाथ के लिए जाने लगे। फालूदा में उतना भी खास नहीं लगा, बट स्टिल हमने टेस्ट किया क्योंकि यहाँ का कुछ पॉपुलर है। और फिर यहाँ पे जब हम विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं, वो गली में बहुत सारे पीतल तांबे के चीज़ें आपको मिलती हैं, मूर्तियाँ भी उसमें इंक्लूड रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। तो अगेन हम विश्वनाथ गली से अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में आ चुके थे। ये हमारे दोबारा दर्शन थे। और गाइस, ये अन्नपूर्णा माँ से होके ही आप काशी विश्वनाथ में जाते हो। और इस समय इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि इस समय आरती का टाइम है, तो क्राउड वहाँ रहता है। और हम आ चुके थे काशी विश्वनाथ जी के यहाँ। और कल की तरह हम लोग सरस्वती द्वार से नहीं गए थे, तो हमें आरती के टाइम पे, यानी कि आरती, गंगा आरती जो होती है वो 6:30 से 7:30 तक होती है। तो उसमें क्या होता है कि भीड़ जो है वो 3 बजे से ही वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला, और हम इस बार के जो दर्शन हैं हमारे, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं था उसमें, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो जय श्री काशी विश्वनाथ। चलिए अब चलते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, एक बनारस की ट्रिप में दो बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाने से पूरा ट्रिप सफल हो गया, ऐसा लग रहा था हमें। और अब ऐसा लग रहा था अब जैसे कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि काल भैरव जी के दर्शन हमने कर लिए, काशी विश्वनाथ जी के दो बार दर्शन कर लिए। तो अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ रह रहा है। सारी चीज़ें हमने कर ली थी, बट जो भी चीज़ें रह रही हैं वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे सारी हम पॉपुलर जगह को ट्रेस करके वहाँ से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। Now it's the time for dinner. अब देखिए, आरती जो खत्म हुई है उसके बाद की भीड़, दर्शन किए हैं तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और अब आरती खत्म होने के बाद भीड़ एकदम से बढ़। क्या क्या है भाई? इंटरवल महंगा है, बहुत नहीं है, मीडियम बनेगा भाई। तुम ऑर्डर करोगे तो और क्या, सस्ता रहेगा तो कैसे बनेगा? अंदर थोड़ी करना, बाहर निकालना। Guys, good morning and we are just leaving the sky room. आप नहीं चलेगा। So guys, we are just leaving वाराणसी, और शहर ही नहीं है, इसमें मेरा दिल बसता है। हमारी ट्रेन लगी हुई है। चुकी है, हम लेट हो रहे हैं। प्लीज अब आगे का व्लॉग आप लोग प्रयागराज का देखेंगे, जो कि हम वंदे भारत से सिर्फ 1 घंटे में कवर करने वाले हैं। So stay tuned till the end of this vlog. Bye bye. Tune till the end of this series. So इसके बाद वाला vlog आने वाला है प्रयागराज का, जो कि यहाँ वंदे भारत से सिर्फ 1 घंटे में हम कवर करेंगे। So stay tuned. Bye bye.
2 बजे एक तो मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटी है। फिर उसे मुझे कितने दिन में पहुंचेगा कह रहा पहुंच जाते लेकिन चला रहे थे बीच में रुकी हुई है अभी स्पीड आती है तो कह रहा बहुत तेजी स्पीड से आती है। गाइस कितना कोहरा है, बहुत ज्यादा। 1 घंटे की जर्नी में उन्होंने ये दिया है पेपर। जूसी क्रॉस हो गया है, अब प्रयागराज आने वाला है। मतलब 1 घंटे के अंदर वंदे भारत में माघ मेला यहाँ से दिख रहा है। कल्पवासी 1 महीने की कल्पवास। सो गाइज हियर कम्स द ब्यूटी ऑफ माय प्लेस, यानी कि प्रयागराज का माघ मेला। कुंभ मेले के बारे में तो आपने पूरे वर्ल्ड ने सुन लिया है, बट ये माघ मेला भी यहाँ पे लगता है, जो कि सिर्फ 1 महीने का होता है। और यहाँ पे जितने भी कल्पवासी आते हैं वो सभी 1 महीने के लिए स्टे करके जाते हैं और गंगा स्नान डेली बेसिस पे करते हैं। तो वो यहीं से विजिबल है। रात में ज़्यादा अच्छा इसका व्यू आता है, बट हम इसको कवर करेंगे जाके भी। सो इसके लिए आप पूरा व्लॉग देखिएगा। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करे हैं हमने, और साथ साथ हमने पूरा मेला भी घूमा है। सो उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ। मम्मी को मैं लेती नहीं हूँ वैसे। कर नहीं रहे हैं पापा, तभी लेट कर रहा है। भी आ गए अब यहाँ पे। ये वैभव मेरे घर आ चुका है, और वैभव की बीवी जो ज्यादा अच्छी है वैभव से। फिर से नंबर कट गया इनका, फिर से नंबर कट गया तेरा, फिर कट गया। नहीं, yet again। तो गाइस हम लोग कुंभ नहाने जाने वाले हैं। तो ये सब अपनी पूरी कुंभ कह रही हूँ मैं, माघ मेला, सॉरी माघ मेला नहाने जाने वाले हैं। तो इसलिए हम अपनी थोड़ी सी वो नहाने वाले कपड़े निकाल रहे हैं और ये सब। और इसी बीच हमारे पास ये लड़का भी मौजूद है, जो कि ये है पीछे से नमस्ते। ये सब हम लोग रेडी हो चुके हैं नहाने जाने के। और एक ये माघ मेले में नहाने के लिए भाई घर से नहा के फिर जा रहे हैं ना। और ये हमारे स्पेशल अपीयरेंस, जिनको कुछ दिन स्पेशल अपीयरेंस बिल्कुल इग्नोर किया गया था। इन्हें अभी मैंने थोड़ा डांट दिया था, तो स्पेशल अपीयरेंस दे दी है। फाइनली आई रीच्ड माघ मेला संगम नगरी। ये है गाइस हमारी नगरी।
वीडियो बना लो। गाड़ी की भी ले लूंगा। प्रोफाइल बैक प्रोफाइल सब ले लो। फिर मत बोला नहीं लिया। हमें तो नेचुरल पाउडर मिल ही रहा है। जब हम जा रहे हैं नहाने और थोड़ा तो चलना पड़ रहा है हमें, बट कुंभ के टाइम पर हमें बिल्कुल नहीं चलना पड़ा था। अभी हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आगे भी पार्क कर सकते थे अपनी गाड़ी, बट हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। अभी ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से बस आई है। ऑलमोस्ट 200 मीटर्स की भी डिस्टेंस नहीं है। देख रहे हैं ये घाट आ गया है। हम आ चुके हैं संगम लॉज पे। आप लोग वहाँ जो लेके आ रहे हैं वीडियो चलो भाई। पहले हर हर गंगे हमने पूरा स्नान कर लिया है और चेंज वेंज सब कुछ हो चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आज उतनी ही ज़्यादा भीड़ तो मुझे दिखी नहीं। माघ मेला में थोड़ी सी मुकाबले तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज में मुझे मतलब डिफरेंस तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा है जितना कुंभ में हाई लेवल का था, उतना उससे थोड़ा सा कम है, बट हाँ बहुत अच्छा है ना। कुंभ में तो अलग ही बात थी, बट ये भी माघ मेला है तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमने पूरा स्नान वगैरह करके अब हम मंदिर जाएंगे, हनुमान जी का मंदिर और बहुत सारे मंदिर, वो भी मैं आप बगल में आ जाए। ये भाई साहब ले जाइए। मस्त कॉमेडी कर रहा है। अरे वहाँ दही खड़ी होगी दिखा रहे हैं आप लोग मोटरसाइकिल लेके जाइए वहाँ दही। सो गाइस आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो, कितना फनी म्यूजिक, मतलब कितना फनी इंफॉर्मेशन देने वाले जो थे, तो हमने उनके ऊपर प्रैंक करने का सोचा। तो मैं जा रही हूँ उनसे ऐसे ही नाम बोलने कि मैं यहाँ आई थी और ये चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं। तो देखिएगा आप कि मैंने कितना तगड़ा प्रैंक किया है उनके साथ। सो गाइस प्रैंक करने के बाद मुझे लाफ्टर अटैक आ गया था, तो मैं उस टाइम पे शूट नहीं किया मैंने, और बाद में मैं थोड़ी सही हालत में आके फिर मैंने शूट किया। और हमने यहाँ से हनुमान जी के दर्शन करे, और हनुमान जी के दर्शन के बाद हमने पूरा मतलब पूरी एरिया को जितना भी था हमने कवर किया, और फिर हम यहाँ से जाने की तैयारी में थे। बट हनुमान जी इतना बनने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो इस वजह से अभी मैंने देखा कि इसका कॉरिडोर भी बन गया है, जो कि मेरे लिए नया था। मैंने इससे पहले तो बहुत बार विजिट किया है, बट ये कॉरिडोर मैंने पहली बार देखा है। हनुमान जी के भी आधे घंटे में दर्शन हो गए। लाइन तो लंबी है बट चलने वाली लाइन थी, और लकीली गेट खुल गया, अदरवाइज गेट बंद था। जल्दी ये यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा, अभी ये काम कंस्ट्रक्शन पे है। Goodbye to Prayagraj as well. ये है
ट्रेन।